अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। चाइना के मैंने काफ़ी वीज़ा जो हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं विद रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस इन चाइना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना अरसा होता है, किस किस को आप बुला सकते हैं, किस को नहीं बुला सकते। तो इसी तरह आज मैं उन लोगों के लिए वीज़ा लेकर आया हूँ जो कि हैं जनाब ट्रेडर्स, जो कि हैं बिजनेसमैन, जो इन्वेस्टर हैं, जो चाइना में ट्रेड फेयर्स में जाना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो है उनके लिए, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल के दौर में चाइना जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है और बिज़नेस हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, एजुकेशन हो, टूरिज़म हो, कोई भी सेक्टर, स्पोर्ट्स हो, तो जहाँ भी देखें जनाब चाइना का ही नाम आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो लोग हार्ड वर्किंग है, वो जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। तो अगर तो आप पाकिस्तानी हैं और आपका मन चाहता है चाइना में पढ़ने का, चाइना में बिज़नेस करने का, चाइना में जॉब करने का, चाइना में ट्रैवल करने का, तो ये चैनल जो है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो जहाँ तक है दोस्तों चाइना में बिज़नेस करना, तो उसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बिज़नेस की बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वहाँ पे आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये जो वीज़ा है ना जिसका नाम है एम वीज़ा, ठीक है, चाइना एम वीज़ा जो है ना ये उन लोगों के लिए होता है जो इन 3-4 कैटेगरीज़ के अंदर लाई करते हैं और चाइना में अल्टीमेटली कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाइना में करना चाहते हैं जी ट्रेड, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ की परमिशन चाहिए। ये जो एम वीज़ा है ना ये सिंगल एंट्री के साथ भी आपको मिल सकता है, डबल एंट्री के साथ भी, मल्टीपल एंट्री के साथ भी, लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 माह ठहर सकते हो, 4 माह ठहर सकते हो, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, और मैक्सिमम, इससे भी मैक्सिमम 180 डेज से बिलो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है, ये बेसिकली 1 साल का वीज़ा भी हो सकता है, इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वहाँ पे ट्रेड फेयर में जाना है तो आपको 1 साल का वीज़ा तो नहीं मिलेगा। यू कैन जस्ट स्टे देयर फॉर 50 डेज़, 20 डेज़ और 15 डेज़ में भी, और हो सकता है कि 1 माह। अगर आपने थोड़ा सा वहाँ पे काम करना है तो आपको हो सकता है 3 माह का मिल जाए। आपने वहाँ पे किसी मीटिंग में जाना है तो 2 हफ्ते का मिल सकता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं, अपना ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो वो फिर आगे कैटेगराइज करते कराते आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा यूनिक वीज़ा है। और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका बिलो 180 डेज़ वहाँ पे स्टे है तो फिर आपको वहाँ पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना नहीं पड़ता उनके सिटी ब्यूरो ऑफिस में। क्या चाहिए, वहाँ का इनविटेशन लेटर जनाब QR कोड के साथ, ये ज़हन में रख लें। और जो बंदा या बंदी आपको वहाँ पे एम्प्लॉयर या कोई कंपनी या कोई आपका बिज़नेस पार्टनर वहाँ पे कोई भी लेटर भेज रहा है, इनविटेशन लेटर भेज रहा है, तो उसमें QR कोड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी तमाम डिटेल्स होती हैं। वो वहाँ से वो कर लेता है, वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से या लेबर डिपार्टमेंट से वो ले लेता है। देन ही कैन और शी कैन सेंड यू। जब आपके पास ये चीज़ आ जाए उसके बाद आपका अपना पासपोर्ट, आपकी कंपनी की डिटेल्स, आपका कवरिंग लेटर, आपकी CV, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ जनाब आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 1 साल 1.5 साल की वैलिडिटी में। इसके अलावा आपकी कोई बिज़नेस टूवर्स पहले हैं उनकी डिटेल्स, आपका पूरी कंपनी का बायोडाटा, आपका कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट को 3-4-5 करोड़ की तो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप बिज़नेस करने जा रहे हैं यार, आप कौन सा वहाँ पे जॉब करना जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अगर पहले से भी कहीं पे आपने बिज़नेस किया किसी और कंट्रीज़ में, उसकी डिटेल लगा लें, यानी मुकम्मल तौर पर अपने आप को अपने बिजनेसमैन शो करना है। और अगर आप वहाँ पे किसी ट्रेड फेयर में जा रहे हैं या किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं जो बिज़नेस पे बेस करती है, तो उनका इनविटेशन लेटर और उसकी डिटेल, उसकी प्रोग्रामिंग, सारा कुछ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक नत्थी बना लें जनाब, और इनको फिर विजिट फॉर चाइना के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप अपलोड कर दें और एम वीज़ा को क्लिक करें, ठीक है। जब आप ये तमाम काम कर चुके होंगे उसके बाद वो आपको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या जब भी वो आपको बुलाएंगे जेरी के ऑफिस में, वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, या कई बार कह चुका हूँ वो कराची में है, तो वहाँ पे जाएं किसी भी सेंटर में। फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद के जेरी ऑफिस में चले जाते हैं, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अथेंटिक और परफेक्ट प्लस जेन्युइन, ठीक है।
तो उसके साथ आपने इनकी 2 कॉपीज़ बना लेनी है, साथ में आपकी तस्वीर। टिकट आप ना करवाएं, अगर आप कंफर्म कर भी लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो आपको वीज़ा कंफर्म मिलेगा। तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाने के बाद जनाब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करना होता है। 9 सवा 9 बजे आप चले जाएं, पहले आपकी तस्वीर लेंगे, उसके बाद आपको टोकन थमा दिया जाएगा, उसी टोकन पे आपने वेट करना होता है चाइना के चेरी ऑफिस में। चूँकि आप चाइना डायरेक्ट इसकी एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देती, वीज़े को प्रोसीड नहीं करवाती, ये थर्ड पार्टी जो चेरी है वही आपको आपका प्रोसीजर शू करती है। अच्छा जी, अब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को उनको दे दिया, सबमिट करवा दिया। वहाँ पे कोई चीज़ अगर आपकी मिसिंग ना होगी तो फिर हल्का फुल्का सा आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी होगी, और देन सिंगल एंट्री के साथ, डबल एंट्री के साथ या मल्टीपल एंट्री के साथ वो वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12-14 हज़ार सिंगल एंट्री के साथ, और ये इसको अगर आपने वहाँ पे प्रॉपर को बिज़नेस करना है, वहाँ पे को ऑफिस खोलना है, तो ये एक्सटेंड भी एक्सेल भी करेगी, ज़्यादा भी हो सकती है, बल्कि बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपका, आपने अगर जस्ट ट्रेड फेयर में जाना है तो नहीं, ये 12-14 हज़ार 16 हज़ार सिंगल एंट्री। लेकिन अगर आपने वहाँ पे प्रॉपर को काम करना है, कोई अपना बिज़नेस डेवलप करना है, तो फिर ये ज़्यादा पैसे भी हो सकते हैं, और ये डे टू डे भी वेरी करती है। इसलिए जो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है ये आपको जेरी के ऑफिस से ही मिलेगी। तो वो जेरी का ऑफिस, उसकी आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरा ज़्यादा फोकस ये होता है कि भाई आप ख़ुद से प्रोसीड करो, ख़ुद से आगे करो, अपने वीज़े को, एप्लीकेशन को आगे ख़ुद से हैंडल करो, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी हो और आप वीज़ा एजेंट से भी बचें। तो फिर जनाब आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, 4-5 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा दे देते हैं। देन यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट फ्रॉम जेरीज ऑफिस। आप भी कर सकते हैं, आपका भाई, आपका कोई रिलेटिव भी कर सकता है जिसके पास वो रिसिप्ट होगी। तो ये दोस्तों सिंपल सादा सा प्रोसेस है, लेकिन ये सिंपल सादा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक तरीका है, प्रोसीजर है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसको जब आप करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा। आप हो सकता है कि जेरी का ऑफिस आपको कहे कि भाई ये चीज़ मिसिंग है, इसको लेकर आओ, ये मिसिंग है, ये लेकर आओ, आपके चक्कर भी लग सकते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स भी आप प्रिपेयर करवाया करें। चाइना को पंक्चर से आप अपनी 4 कॉपीज़ बनवा लें, वहाँ से आप अपने हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, एक्सरे वगैरह भी ले लें, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है वाइल यू गोना गो टू चाइना। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।